तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ चर्चा के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे थे। इस बैठक में यूक्रेन और अमेरिका के बीच मिनरल्स डील पर मुहर लगनी थी और इस सौदे के साथ ही रूस से युद्ध विराम की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाना था। लेकिन रूस से जंग को खत्म करने के सवाल पर जेलेंस्की ट्रंप और उपराष्ट्रपति वेंस से भिड़ गए। दोनों पक्षों में जुबानी जंग छिड़ गई और ये सब पत्रकारों के सामने ही हुआ। ट्रंप ने जेलेंस्की से दो टूक कह दिया कि डील कीजिए या फिर छोड़ दीजिए। In the future, God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very you will good. Feel influenced. We're going to feel very good and very You strong. will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From yourself very, to be in a very bad position, and he happens to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't was have in the cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. cards. But right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives of involved. millions of people. You think- You're gambling with World War III. What are you You're thinking gambling about? with What are you World thinking War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's with back all to respect to you. your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once? A lot of times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States what of are you speaking America about? and the president who's trying to save your country. तो आपने देखा कि कैसे ट्रंप और जेलेंस्की में तीखी बहस हुई, जहां ट्रंप ने साफ कहा कि फिलहाल आप बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं। आप करोड़ों लोगों की जान से खेल रहे हैं। आप तीसरे विश्व युद्ध का जोखिम ले रहे हैं और आप जो कर रहे हैं वो इस देश का बहुत बड़ा अपमान है। दरअसल जेलेंस्की की मंशा अमेरिका के साथ न केवल मिनरल्स डील की थी, बल्कि वे चाहते थे कि ट्रंप सीधे सीधे उनका पक्ष ले और रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बढ़ावा ना दे। हालांकि ट्रंप ने साफ कर दिया कि युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिका का निष्पक्ष रहना जरूरी है। ट्रंप ने कहा कि मैं किसी भी तरफ झुका हुआ नहीं हूं, मैं अमेरिका और दुनिया के लिए जो अच्छा है उसके साथ हूं। इसके साथ ही ट्रंप ने यह एहसान भी जता दिया कि जेलेंस्की को अमेरिकी मदद का शुक्रगुजार होना चाहिए। यह बात जेलेंस्की को चुभ गई। इस बहस में ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की आवाज ऊंची हुई तो जेलेंस्की ने कहा कि जोर से बोलना बंद कीजिए। इस बहस के बाद जेलेंस्की बिना समझौता किए बाहर निकल आए। बता दें कि ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद जेलेंस्की पर युद्ध शुरू करने का आरोप पहले भी लगाया था। उन्होंने तब जेलेंस्की को तानाशाह कहा था और इस बहस के बाद ट्रंप ने लिखा कि जेलेंस्की ने अमेरिका और इसके सम्मानित ओवल ऑफिस का अपमान किया है। बहरहाल जब वो शांति के लिए तैयार हो तो वापस आ सकते हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने यूक्रेन की सभी सैन्य और आर्थिक सहायता रोक दी है। वहीं जेलेंस्की ने भी लिखा कि शुक्रिया अमेरिका, शुक्रिया आपके समर्थन के लिए, शुक्रिया इस दौरे के लिए, शुक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति, कांग्रेस और अमेरिकी जनता। यूक्रेन सिर्फ और सिर्फ शांति चाहता है और हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। जेलेंस्की ने अमेरिकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू में कहा कि ओवल ऑफिस में दुनिया के मीडिया के सामने जो हुआ वो अच्छा नहीं था। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि उन्हें पूरा भरोसा है कि ट्रंप के साथ उनके रिश्ते को बचाया जा सकता है। यानी अब भी जेलेंस्की को ट्रंप से उम्मीदें हैं, लेकिन अब अमेरिका के तौर तरीके बदल गए हैं। ये साफ नजर आ रहा है। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई इस बहस के बाद दुनिया भर से प्रतिक्रिया आई। कनाडा, आयरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन समेत कई देशों ने खुलकर जेलेंस्की का पक्ष लिया है। वहीं डेमोक्रेटिक सांसद चक शुमर ने एक्स पर लिखा कि ट्रंप और वेंस गंदा काम कर रहे हैं। सीनेट डेमोक्रेट्स आजादी और लोकतंत्र के लिए लड़ना कभी नहीं रोकेंगे। वहीं ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के ही सांसद डॉन बेकन ने एक्स पर लिखा कि अमेरिकी विदेश नीति के लिए एक बुरा दिन रहा। यूक्रेन आजादी, फ्री मार्केट और कानून का राज चाहता है। वो पश्चिम का हिस्सा बनना चाहता है। रूस हमसे और हमारे पश्चिमी मूल्यों से नफरत करता है। हमें यह साफ कर देना चाहिए कि हम आजादी के पक्ष में खड़े हैं। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सीएनएन को दिए एक इंटरव्यू में इस बातचीत को बुरी तरह से नाकाम बताते हुए कहा कि जेलेंस्की को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें वहां जाकर इस तरह का विरोधी रुख अपनाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जेलेंस्की ने भी माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अब अमेरिका और यूक्रेन के संबंध किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। क्या रूस यूक्रेन युद्ध अब तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा?